अरे इलाज हम करल छे, बच्चा का शरीर और बच्चा में फलिया दो रहल छे। आदमी ने बोला कि मेरा ससुर कि सब पैसा तुमको दे दिया हूँ और मेरा जो बीवी का खाता में जो पैसा है। धोरैया प्रखंड में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम हम बताने वाले हैं, लेकिन उस गांव में एक आदमी पिछले कई महीने से, तकरीबन 2 महीने से वो खाट पर पड़े हुए लाचार है। लाचार क्यों है? 2 ऑपरेशन उनका हो जाता है और खुद को असहाय महसूस करते हैं और इतना लागत और असहाय महसूस करते हैं कि खुद 2 रुपया खर्च करने में भी उसकी जान जाती है। ऑपरेशन इतना विभत्स और इतना बड़ा था, इतना दर्दनाक था कि एक ही जगह पर बाहरी पोस्चर में और अंदरूनी भाग में, दोनों जगह पर जो है ना उनका ऑपरेशन होता है। अंदरूनी भाग में उनके जो एब्डोमेन है, पेट का हिस्सा है, वहाँ ऑपरेशन होता है। इतना तक ही कहानी सीमित नहीं है कि ऑपरेशन हुआ, मायागंज में भर्ती हुए, उसके बाद वो वापस अपने गाँव आ गए। इसके अलावा और यह कहानी है कि उस आदमी को, जिसका नाम कि आलम जी है, आलम साहब है, अब मैं गांव का नाम भी बता देता हूं कि धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला यह खजूरी गड़िया है। यहाँ आलम जी की तबीयत इतनी दर्दनाक तरीके से ख़राब होता है कि ऑपरेशन उनका जो है ना मायागंज में होता है। लेकिन उसके आगे एक ये कहानी निकल के आती है कि 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू उसका जब इलाज चलता है तो उनकी जो अहलिया है, घर वाली है, उनको उस क्रिटिकल अवस्था में छोड़ के अपने जो है ना मायके चली जाती है। वहाँ जब मायके चली जाती है तो वहाँ जब उनको लाने के लिए जाया जाता है तो बहुत तरह की बातें होती है। बात सारे डिटेल को हम जानेंगे उन्हीं के मुंह से। आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं। परेशानी क्या है आपको? परेशानी यही है, मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक, ये ऑपरेशन हुआ है ना? अच्छा, 3 हुआ, अभी एक बाकी। 3 ऑपरेशन? हाँ, इसमें 3 हो गया है। इसमें एक अभी बाकी है, समझ लीजिए बाकी है, एक ऑपरेशन। मतलब एक ही जिस्म में, एक जान में 3 ऑपरेशन होता है। तो इसके अलावा ऑपरेशन का खर्च कहाँ से आया आपको? प्राइवेट में हुआ था। प्राइवेट में? गांव वाले आपका सहायता किए हैं, मदद किए हैं क्या? हाँ, किया था, 2 दफे किया। सुनने में आया कि आपकी इस हालत में आपकी अहलिया घर वाली छोड़ के चली गई है। जी हाँ। क्या वजह क्या है छोड़ के? जनक परेशान किए थे आप उनको? वजह यही है, वो यहाँ से गया वहाँ तक, कुरमा तक गया, सब साथ में गया। ठीक। और वहाँ से मेरा सब पैसा निकाल लिया पर्स से। अच्छा, पहले। अच्छा। और मेरे पैसा से इलाज दिया, जो भी दिया है, 2-4-5 हज़ार दिया था गाड़ी वाला को। हाँ। और बाद में बोला कि मेरा ससुर कि सब पैसा तुमको दे दिया हूँ और मेरा जो बीवी का खाता में जो पैसा है वो तो मेरे कितना होगा लगभग? उन्हीं की 16,000 तक खाता में पैसा। अच्छा, और ये पर्स में? जो पर्स में वही होगा, सब मिला के लगभग 2500। 2500? हाँ, अच्छा, 2500 रुपया होगा। अच्छा। और उसका खाता में 16,000 रुपया था। इस हालत में आपकी बीवी आपके साथ होना चाहिए था, वो गई आखिर कहाँ? क्या कह के गई वो साथ में नहीं गया, मेरे साथ में गया तो मेरे साथ में एक को टाइम नहीं रहा। गई ही नहीं है? गया था मगर फिर चला आया, चली आई है ना? जैसे और वहाँ पर भी जो रहा था ना, मेरे साथ में नहीं रहता, बहुत दूर में रहता था। अच्छा, नफरत थी आपसे क्या? हाँ। किस बात की? वो तो पत्नी थी आपकी बीवी, तो फिर नफरत किस बात की? नफरत यही कि ऑपरेशन हुआ, वो बच गया, यही बोल रहा है कि बच गया, मर जाना चाहिए। बचने का उनको तकलीफ है, दुख है। हाँ, मर जाता तो सही रहता था। अच्छा, घर में है आपकी पत्नी? नहीं, यहाँ पे नहीं है पत्नी। कहानी जब मालूम किए तो आपके द्वारा ये बताया गया कि घर में जितना भी रखा हुआ साजो सामान था, इवन यहाँ तक कि खाना पीने का सामान, टोटल आपके गायबाना में गैर मौजूदगी में वो जो है ना लेके चली गई। ये हकीकत है क्या? हकीकत है। क्या क्या लेके गई? वो कपड़ा था जितना था, मेरा आधार कार्ड, पैसा कुड़ी है, तो खाना पीना, चना वना, ये सब बकरी था, वो भी लेके चला गया। और इस हाल में तड़पते हुए छोड़ गई? वो भी बोला हमको क्या कि हम 2 दिन के लिए जा रहा, टैबलेट लेने के लिए, मैं अपने सर का। अच्छा, ये बोला। हम कुछ नहीं बोला, हम इतना सा बोला कि मत जाओ, टैबलेट यहाँ नहीं मिलता है, कि तू वहाँ जा रहा है। बोला नहीं, यहाँ पे नहीं लूंगा टैबलेट, हम वहीं जाऊंगा। उससे कुछ नहीं बोला। हम फिर फोन उन पे बात हुई, उससे कांटेक्ट किया? उससे फोन नहीं उठाता था। उठाती ही नहीं थी? नहीं के माय छे किया मा। अच्छा, मैं होलो? हाँ। अच्छा, सारे इलाज हम करल छे, बच्चा का शरीर और बच्चा में फलिया दो रहल छे। बिल्कुल। हाँ। ओकरो कहना छे कि तोरो खून के तो करो कि मरी जाओ। निकाह जे कर ले तो हक कनिल कर ले यस नहीं करले होते कि देख रेख करते, एक दूसरा का सहारा बनते। देखो, तोरा उपरब हमें, हमरा उपरब, तो यह होता है दोनों प्राणी में। दूसरा कोई चीज नहीं हो छे। मरिए न दुनिया में होलो छे कि कोई अपना
पति छोड़ी के नहीं गेलो छे, चाहे जान चलो जा ओकरा जौरा। कहीं सास हो बहुत ज्यादा टॉर्चर तो या मारपीट करी नहीं ना 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 हमरे उठा के जना भागलपुर से आली हमरे उठा के पटकी दिलको। अब कौन है इनके अब्बा है? आखिर क्या, एक तो जवान बेटा है जिसको कमाना चाहिए, वो खाट पे ऐसे तड़प रहे हैं, है ना? हमरा जौरा न रही, ठीक, हम गेली ना फोन करके हम गेले बाप बेटा चले सब नहीं जब यहाँ गेले सब वहाँ से हालत जरा खराब ले कुरमा गाड़ी से कुरमा में डॉक्टर नहीं कंपाउंडर चले, कंपाउंडर तुरंत फोन धरे बदल के अच्छा करवा लो अनुसार चेक आप जो है चेक वो करवा लो पर आजकल के तो माइंड कंपाउंडर में साथे गाड़ी पकड़ी के मयागंज लगी, मतलब सीरियस हो गए। हाँ सीरियस की 1 घंटा 2 घंटा माए बाप छेला फर्ज जने वाले बहुत खूब करला, लेकिन बीवी कहाँ चलो गले है बता सुन 2 घंटा में नहीं लगते सब मुंह में नहीं देखा पाते। अच्छा इतना सीरियस बाप रे बाप है पेट हो गया पुलिस को। जब इसका ससुर फोन किया मोहम्मद आलम अंसारी को, जब इनका ससुर जो है फोन किया आलम अंसारी को, तो वो धमकी दिया इसको कि तुम अगर जिस दिन मेरा दरवाजा पर आ जाओगे तो तुम्हारा बोले कॉल करके कि जिस दिन तुम मेरे दरवाजे पर आओगे तो उस दिन तुम्हारा सर कट करके जो है ना अपना गेट के दरवाजे पर लगा देंगे टंग करके। अच्छा। तो फिर हम लोग भी हौसला बनाए बिल्कुल कि चलो जब उतना औकात है उसको तो चलो उसका घर पर ही जा करके एक बार हम मुलाकात करते हैं कि क्या सर आप तौर पर जो हो जाए। तो हमको घर तो उजारना नहीं था, हमको घर को बसाना था, इसलिए हम गए कि चलो लड़ाई झगड़ा तो हुआ भी नहीं है, वो भाग करके गई अपने मन से, तो चलो गलती इंसान से ही हो जाता है, हैवान से नहीं होता। तो जब सारी बातें लोगों की एक भीड़ है चारों तरफ, अगर कैमरा के माध्यम से दिखाएं तो ये भीड़ इसलिए है कि आलम साहब से पूरे गांव वालों की उनसियत है, मोहब्बत है, उनसे हमदर्दी है, इसलिए यहाँ जमे हुए हैं। और मैं दिखा दूं इनका घर रहने के लिए खपरेल का बना हुआ है, छप्पर लादवे यानी लदवा जो होता है अपने यहाँ पुआल से बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर इनका। इतने इंतहाई गरीबी की हालत में आ चुके हैं कि अभी अपने इलाज के लिए जो है दर दर ठोकरें खा रहे हैं और लोगों से एक गुहार लगा रहे हैं। आलम साहब का स्क्रीन पर एक चल रहा है क्विक रिस्पॉन्स वाला जो QR कोड होता है वो चल रहा है, उस पर किसी अगर आदमी को लगे कि हमें मदद करना चाहिए तो कर सकते हैं, साइड में चल रहा है। ये आलम साहब पड़े हुए हैं, लोगों की भीड़ है मोहब्बत में इनकी, लेकिन अगर किसी के अंदर मोहब्बत नहीं बची तो इनकी वाइफ थी, इनकी बीवी थी, जो इनको इस मरनासन्न अवस्था में छोड़ करके अपने मायके चली जाती हैं। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद जय भारत।